अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयदा नाहिदा क़ादरी NRK 24 न्यूज़ से। नाजरीन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त हम सीनियर एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल अज़ीम साहब के साथ बैठे हुए हैं, जो आप लोग भी जानते हैं कि AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी जिनके ये एडवोकेट हैं, और आप लोग भी जानते हैं कि आज अकबरुद्दीन अवैसी साहब को बाइज़्ज़त बरी किया गया है निर्मल और निज़ामाबाद के केसेस के ताल्लुक़ से। तो इसी ताल्लुक़ से आप लोग भी जानते हैं कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब के जो केसेस थे वो मोहम्मद अब्दुल अज़ीम साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने हैंडल कर रहे थे। तो इसी ताल्लुक़ से आज हम मोहम्मद अब्दुल अज़ीम साहब एडवोकेट से कुछ सवालात करेंगे, जैसे कि हो सकता है कि इस केसेस में उन्हें किस तकलीफ़ों का, जैसे कि कहते हैं ना, कुछ टफ़ क्वेश्चंस आ जाते थे होंगे, कभी कुछ टफ़ मैटर होता था होगा, तो उसमें आप कैसे इस चीज़ को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। जी, ये जो है अकबरुद्दीन अवैसी साहब पे जो है 2 केसेस बुक हुए थे, एक निर्मल का था और दूसरा जो है निज़ामाबाद का था। और ये दोनों ही केसेस में जो है जो सेक्शंस थे, क्योंकि ख़ास तौर पे 295A, 153A, 120B था, ये सेक्शंस जो है नॉन बेलेबल सेक्शंस है और जो है इसको वारंट्स केसेस कहा जाता। तो इसका जो है ट्रायल जो है थोड़ा सा जो है इसको एहतियात से चलाने का केस रहता है। और इसमें जो है ये केसेस में प्रोसिक्यूशन जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी काफ़ी एविडेंस लाई, जैसा कि जो है आम तौर पे एविडेंस जो है पंचनामास या आई विटनेस यही होते, मगर यहाँ पर जो है आई विटनेस भी थे, सरकमस्टेंशियल विटनेस भी थे, और जो है तो एक्सपर्ट एविडेंस थी, FSL एविडेंस थी। तो ये कुछ एविडेंस ऐसे थे जिसको जो है हर तरीक़े से जो है उसको तोड़ते हुए, क्रॉस करते हुए जाना पड़ा। और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला जो है इसमें हमको जो है मदद करा और आसानी से जो है टूटते गए एविडेंस और कामयाबी मिली इसमें माशाल्लाह। जैसे कि आपको 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपने प्रोफेशनल में, तो इसी ताल्लुक़ से जैसे कि 38 विटनेसेस थे इसमें केस में, तो ये विटनेस आपको केस जीतने में सपोर्ट मिला है विटनेस में, या नहीं फिर कुछ और? ये केसेस 2 केसेस में अलग अलग थे विटनेस। जो निर्मल का केस था उसमें 33 विटनेस थे, 33, और जो निज़ामाबाद का केस था उसमें 41 विटनेसेस थे। और ये विटनेसेस पूरे जो है प्रोसिक्यूशन की तरफ से थे, यानी पुलिस की तरफ से थे। तो हमको जो है इनको क्रॉस करना ही था, तोड़ना ही था। हमारी तरफ से कोई विटनेस नहीं था इसमें, सिर्फ हम जो है अपनी जो है डिफेंस में उनसे क्रॉस कर रहे थे। और पूरे विटनेसेस अल्लाह के फजल से जो है उनको हम जो है हमारा डिफेंस उनके मुंह से जो है हम उगला सकें, और हमारे हिसाब से जो है एविडेंस आया, और उसके नतीजे में आज जो है कोर्ट जो है उनको जो है अकबर साहब को जो है बाइज़्ज़त बरी करा। जैसे कि अपोजिशन पार्टीज जितने भी लोग हैं उन लोगों का कहना है कि था कि 295A, 153A और 298 के तहत ये केसेस में नॉन बेलेबल था, और दूसरी साथ में एक बात ये थी कि ये केस जब किसी पर दर्ज ये दफ़े लगते हैं तो केस जीतना नामुमकिन हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये था इस ताल्लुक़ से कि 2012 में, शायद 2012 में ये आप केस अपने हाथ में लिए हैं, तो तब आपको पता था कि आप ये केस जीतेंगे? जी हाँ, 2013 जनवरी में केसेस रजिस्टर हुए ये, और इसका सिलसिला पिछले 9 साल से चलता रहा। ऐसा है, शुरू से इस केस की जो है तैयारी चलती रही, मगर ऐसा है कि ये केस हम जीतते हैं, बल्कि एक कॉन्फिडेंस था, मगर एश्योरेंस, एक गारंटी ऐसा तो ये केसेस में नहीं दे सकते, क्योंकि ये सीरियस केसेस हैं, सीरियस सेक्शंस है, और ये सीरियस सेक्शंस को जो है लड़ने के बाद ही, पूरा एविडेंस होने के बाद ही जो है आप बोल सकते हैं कि इसमें आप बरी होते हैं या बरी नहीं होते हैं। मगर शुरुआत से हम कॉन्फिडेंस थे, क्योंकि हम मेहनत कर रहे थे, मगर केसेस टफ़ थे, ज़रूर टफ़ थे। मजलिस के चाहने वालों की तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी आपसे भी, तो इस ताल्लुक़ से आपको कैसा लगा ये केस जीतने के बाद आज? हाँ, बिल्कुल जो है काफ़ी लोग जो है दुआ कर रहे थे अकबर साहब के केस के लिए, उनके जीत के लिए। तो जाहिर सी बात है, लोगों की दुआएं हैं, और वो दुआओं का ही नतीजा है जो आज जो है अकबर साहब जो है बाइज़्ज़त बरी हुए कोर्ट से। हमारी एक कोशिश थी, एक मेहनत थी, वो करे हैं, मगर ये दुआओं के बगैर, लोगों के जो है दुआओं के बगैर हम ये केस जीतते, ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ दुआओं का ही नतीजा है जो केस जीते हैं हम उसको। जैसे कि आप लोग देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल अज़ीम साहब मौजूद थे, और उन्होंने भी तमाम तफसीलात आप लोगों के सामने बयान की हैं कि किस तरीके से केस को हैंडल किया गया और किस तरीके से मुश्किलों के साथ साथ भी, तो इसमें कहीं ना कहीं आवाम की दुआओं के भी नतीजा है जो आज AIMIM फ्लोरिडा अकबरुद्दीन अवैसी जो बाइज़्ज़त बरी हुए हैं, तो इसमें उनके साथ आवाम की दुआएं भी थी, और साथ में मोहम्मद अब्दुल अज़ीम साहब की मेहनत का भी इसमें रंग लाई है आज। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी आप तमाम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जितना हो सके हमारे NRK 24 न्यूज़ को लाइक करिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। खुदा हाफ़िज़, जय हिंद।